हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने वॉरेन्स का नाम ज़रूर सुना होगा और जो लोग उन्हें नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि वॉरेन्स वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल रिसर्चर्स हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस केस पे मूवी भी बनी है जिसका नाम द कॉन्ज्यूरिंग है। इन्होंने अपने पैरानॉर्मल रिसर्च करियर सन 1952 में शुरू करी थी और कई पैरानॉर्मल केसेस के दौरान इन्हें कुछ शापित या फिर हॉन्टेड वस्तुएं मिलती थी। वॉरेन्स इन चीज़ों को अपने घर के बेसमेंट में रखते थे और उन्होंने अपने उस घर को वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम का नाम दिया था। 1980 के दशक में ये म्यूजियम बिल्कुल सार्वजनिक रूप से खुल चुका था और लोग इसके अंदर जाकर इन हॉन्टेड या फिर शापित वस्तुओं को आसानी से देख सकते थे। तो आज इस वीडियो में हम आप सभी को इस म्यूजियम में स्थित 5 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताएंगे जो कि या तो हॉन्टेड या फिर शापित है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं अपनी अगली वीडियो में वेरोनिका मूवी की फुल रिव्यू करूंगा जिसे कई लोग आज तक की सबसे डरावनी फिल्म मान रहे हैं। तो अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते तो नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि उस वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5 पे हमारे पास है द शैडो डॉल। शैडो डॉल की सबसे पहली झलक लोगों को अमेरिका के एक एंटीक स्टोर में मिली थी। डॉल के इस दुकान में आते ही वहां कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही उस स्टोर में काम करने वाले लोग रात को सोने जाते थे उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते थे और उठने पे उन सभी को अपने शरीर पे ढेर सारे खरोच के निशान दिखते थे। ये घटनाएं बढ़ती गई और छोटे छोटे खरोच अब पंजों के निशान बन गए थे, मानो किसी ने उनके पूरे शरीर को बुरी तरह से नोच डाला हो। तभी स्टोर ओनर ने एड वॉरेन से कांटेक्ट किया और उन्होंने एड को इस मामले की तहकीकात करने को कहा। एड को स्टोर में आते ही एहसास हो गया था कि इस शैडो डॉल के अंदर कोई शैतानी शक्ति है और वो इस डॉल को अपने म्यूजियम में ले गए। इस डॉल पे काफी रिसर्च करने के बाद एड ने बताया कि ये डॉल लोगों के सपनों में आके उन्हें डराती है और इस डॉल के अंदर इतनी शैतानी ताकत है कि वो किसी इंसान के दिल की धड़कन को भी रोक सकती है। इसके अलावा अगर कोई इस डॉल की फोटो लेकर उसे अपने किसी दोस्त को कर्स के साथ भेज दे तो ये डॉल उसके दोस्त के सपने में आकर उन्हें डराने लगती है। अब इस डॉल के अंदर ऐसी शैतानी शक्ति कहाँ से आई ये तो शायद कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये डॉल इंसानी हड्डी या इंसानी बाल से बनी है, जिससे साफ साबित होता है कि जरूर किसी ने इस डॉल को बनाते वक्त काला जादू किया था जिससे आज ये इतनी खतरनाक बन चुकी है। नंबर 4 पे हमारे पास है द कॉन्ज्यूरिंग मिरर। अगर आप वॉरेन्स के म्यूजियम में जाएंगे तो वहां आपको एक 5 फुट लंबी मिरर दिखेगी, लेकिन ये कोई साधारण मिरर नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल करके स्टीवन नाम के इंसान ने कई बुरी आत्माओं को बुलाया था और उन आत्माओं से अपने दुश्मनों पर हमला करवाया था। जी हाँ, स्टीवन पेंसिल्वेनिया के निवासी थे और ऐसा माना जाता है कि वो काला जादू में निपुण थे। उन्होंने इस मिरर को एक वास्तविक द्वार जैसा बना दिया था जहां से वो दूसरी दुनिया में स्थित कुछ शैतानी शक्तियों को हमारी दुनिया में बुला पाते थे। इस सब के बाद वो इन स्पिरिट्स को अपने सिकंजे में करके अपने दुश्मनों पे हमला करवा देते थे। एक बार इन्हीं कुछ प्रक्रिया के दौरान स्टीवन से एक बड़ी भूल हो गई जिसके कारण इन शैतानी शक्तियों ने स्टीवन पे हमला बोल दिया। तब से स्टीवन को हमेशा अपने घर में किसी के चलने, सांस लेने तथा हंसने की आवाज़ सुनाई देती थी। इसके अलावा स्टीवन के घर में सामान अपने आप ही हवा में इधर उधर फेंकी जाती थी और स्टीवन को एक इनह्यूमन स्पिरिट भी दिखने लगी थी। डर कर उसने कैथोलिक चर्च से मदद मांगी और चर्च ने वॉरेन्स को इस घर की तहकीकात के लिए बुलाया। वॉरेन्स के उस घर में आते ही वहां कई असाधारण घटनाएं असामान्य रूप से बढ़ गई, मानो इस शैतानी शक्ति को इस घर को छोड़ के जाने का मन नहीं था। एड वॉरेन ने स्टीवन द्वारा की गई प्रक्रिया को रिवर्स किया और इन स्पिरिट्स को उसी द्वार से वापस अपनी दुनिया में भेज दिया। वॉरेन्स वहां से उस मिरर को अपने म्यूजियम में ले गए ताकि कोई भी इसका इस्तेमाल करके वापस उन बुरी आत्माओं को हमारी दुनिया में न ला सके। नंबर 3 पे हमारे पास है द अफ्रीकन फर्टिलिटी डॉल्स। आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे कि अफ्रीका में काले जादू का प्रचलन सबसे ज्यादा है और वहीं से हमें वुडू नाम की प्रक्रिया के बारे में सुनने को मिली है। अफ्रीका में निवास करने वाले एक विच डॉक्टर कुछ डॉल्स को अपने हाथों से बनाकर उन पे काला जादू किया करती थी।
इस प्रक्रिया की मदद से वो लोगों की जान बचाती थी और ज़रूरत पड़ने पे लेती भी थी। एक रात अचानक उस विच डॉक्टर की सारी डॉल्स चोरी हो गई। जिसने भी इन डॉल्स को चोरी किया उसने सोचा कि वो इन्हें कुछ अच्छे दाम पे किसी बड़े म्यूजियम को बेच देगा, लेकिन चोरी के ठीक अगली रात उस इंसान की मौत हो गई और उसने जिन लोगों को ये डॉल्स भेजे थे वो भी पैरालाइज्ड हो गए। 2 साल तक पैरालिसिस में रहने के बाद उनकी भी किसी अनजान कारण से मौत हो गई। तब से ये डॉल्स वॉरेंस के म्यूजियम में पड़ी है और ऐसा माना जाता है कि इनके संपर्क में आने मात्र से एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो सकती है। नंबर 2 पे हमारे पास है द डेथ डॉल्स। वॉरेंस के म्यूजियम में हमें एक खास डॉल का जोड़ा देखने को मिलता है जिसे लोग डेथ डॉल्स के नाम से भी जानते हैं। इन डॉल्स को लोग किसी इंसानी बाल या फिर इंसानी हड्डी से बनाते हैं। अब चूंकि इन डॉल्स को बनाने वाले लोग अक्सर काले जादू में निपुण होते हैं, वो इनका इस्तेमाल करके किसी इंसान को बहुत बीमार कर सकते हैं या फिर उन्हें जान से भी मार सकते हैं। ये काफ़ी कुछ वुडू जैसा है, जहां इस डॉल में विक्टिम के शरीर के कुछ अंश होंगे जैसे कि उनके बाल या फिर उनके नाखून, और फिर इस डॉल को बनाकर इसे उस इंसान के घर के सामने पेड़ पे लटका दिया जाता है। जब तक वो डॉल्स उस पेड़ पे रहेगी, विक्टिम बीमार होता जाएगा और धीरे धीरे अपनी दम तोड़ देगा। वॉरेंस के म्यूजियम में स्थित ये 2 डॉल्स भी डेथ डॉल्स का जोड़ा है जिससे लोगों की जान ली जाती थी, और इस डॉल को इतना शापित माना जाता है कि इसको छूने मात्र से लोग बीमार पड़ जाते हैं। और फाइनली नंबर 1 पे हमारे पास एक बार फिर से है द एनाबेल डॉल। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि हमने अपने चैनल पे द एनाबेल डॉल की स्टोरी एक डेडिकेटेड वीडियो में विस्तार से बना रखी है, तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को वॉरेंस ऑकल्ट म्यूजियम के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि आपके हिसाब से इन सभी चीज़ों में सबसे शापित वस्तु कौन सी है? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर मैंने कोई अन्य शापित वस्तु को इस वीडियो में मिस किया है तो उसकी जानकारी भी हमें कमेंट्स में ही दे दें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।